400 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में मजीद कहना था कि मुल्की इदारों ने गवाही दी कि मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरे आप ही वापस लाए। माजी में भी हमने मुश्किल हालात का कामयाबी से मुकाबला किया। हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वतन अजीज़ को खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है। हम हर मुश्किल फैसला करने को तैयार हैं। हर मुमकिन वो काम करेंगे जिससे कौमी तरक्की का सफ़र तेज़ी से आगे बढ़ सके, नाहली और करप्शन की सियासत का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क अजीम तरक्की कर रहा था, तब इस शख्स ने धरने का ड्रामा रचाया था। उस वक्त चीनी सदर पाकिस्तान का तारीखी दौरा करने तशरीफ़ ला रहे थे, लेकिन इस शख्स की हठधर्मी और धरने से ये तारीखी दौरा ताख़ीर का शिकार हो गया था। अवाम की हिफाजत यकीनी बनाना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है, इस पर समझौता किया है न करेंगे। साबका हुकूमत में जिन हक़ाइक़ पर पर्दा डाल रही है वो आज याद दिलाना चाहता हूँ। IMF से मुआहिदा हमने नहीं, आपने किया था। सख्त शराइत आपने मानी थी, हमने नहीं। आवाम को महंगाई की चक्की में आपने पीसा, हमने नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त कौम से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासी मुखालिफिन के लिए पैगाम है कि आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दें जिसमें इख्तलाफ राय को दुश्मनी ना समझा जाए, जहाँ तनकीद को हौसले से बर्दाश्त किया जाए, जहाँ कौमी खिदमत ही सियासत का असल मयार हो। दरसगाहों के दरवाजे खुल जाएं, नफरत गाहों के दर बंद हो जाए, जहां अक़लियतों के हकूक़ महफूज हों, जहां महंगाई बेरोज़गारी का खात्मा हो, रिस्क की फरावानी और आसानी हो, जहां अदल बाइसे फ़ख्र, जहां जुल्म का खात्मा हो जाए। शहबाज शरीफ का इस मौके पर मजीद कहना था कि हुकूमत संभालते ही मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया, जिसका मकसद मीडिया की आज़ादी छीनना था। मैंने बतौर अपोजिशन लीडर मैसाके मईशत की तजवीज़ पेश की थी, जिसे हकारत से मुस्तरद कर दिया गया था। मैं तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत का आगाज़ कर रहा हूँ ताकि आइंदा कोई भी हुक्मरान ज़ाती सियासी मफादात के लिए कौमी मईशत के साथ खिलवाड़ ना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे थे। उनका मज़ीद कहना था कि बदअमनी की सूरत एक और चैलेंज दरपेश है। ये फितना दोबारा सर उठा रहा है। हमने सूबों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान की असर-ए-नौ बहाली शुरू कर दी है। कौमी मफादात से जुड़े मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए भी ये नहायत ज़रूरी है। पौने 4 साल में मीडिया की आज़ादी छीन ली गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस मौके पर मज़ीद कहना था कि दाखिली महाज की तरह खारजी महाज पर भी पौने 4 साल भारी साबित हुए। हर मुश्किल में साथ निभाने वाले दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया गया। अब हमने दोस्त ममालिक से बहाली का काम शुरू कर दिया है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए भारत की जिम्मेदारी है कि 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को ख़त्म करे, ताकि बामकसद बातचीत से जम्मू और कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ अमूर को हल करने की तरफ ठोस पेशरफ्त हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में मज़ीद कहा कि मुल्क को मुश्किल सूरत हाल में साबका हुकूमत ने फंसाया है। आज ये मुश्किल फ़ैसला मुल्क को बहरान से निकालने की जानिब एक अहम कदम है। आवाम के लिए पेट्रोल पर रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये इस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मद में दी जा रही है। आइंदा माली साल के बजट में भी इस पैकेज को शामिल किया जाएगा। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। तेल पैदा करने वाले मुल्कों से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक तक सब इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन साबिक हुकूमत ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी कौमी ख़जाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून रशीद साहब, फरमाइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया है। उन्होंने इस खिताब में कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की है। आपको क्या नई चीज़ नज़र आई इस खिताब में? मैं तो खिताब जो है ना, मुझे सवाल करें आप। हारून रशीद साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो मुश्किल फैसले हमने लिए हैं ये मुल्क कौम की तरक्की के लिए लिए हैं, और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक को नाराज़ किया है इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में। देखिए, दोस्त ममालिक को कोई नाराज उन्होंने नहीं किया। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। ये बात ठीक है कि हम अमेरिका से ना लड़ सकते हैं ना उसको बाइकाट कर सकते हैं,
इमरान खान ने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की कोशिश की, और जब वो रूस गया है, जिस सबसे ज्यादा एतराज है, तो वो अपना एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सैंक्शन के साथ गया है। और जब अमेरिकियों ने एतराज किया और ये कहा डोनाल्ड लू ने कि अपना तहरीक एतमाद को कामयाब होना चाहिए, जबकि वो पेश भी नहीं हुई थी, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह थे और दूसरी सारी ISI का सरबराह भी था। तो उन्होंने यूनानी मसले कहा कि ये मुदाखलत की गई है, तो किस बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि दो ममालिक से खराब करने की कोशिश की गई? फिर उसने ये कहा कि हम गुलामी नहीं उनकी इख्तियार कर सकते, दोस्ती चाहते हैं। तो इसमें ताल्लुकात खराब करने का, और कौम ने उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया। जो उसके बाद सर्वे हुए हैं उसमें तो शहबाज शरीफ साहब को तो 74% पाकिस्तानियों ने रिजेक्ट किया है, इमरान खान को तो नहीं किया रिजेक्ट। इस बात का क्या मतलब? साहब ये भी फरमाइए जी जी, अपनी खारजा पॉलिसी ना बनाए। 30% कम पे वो तेल दे रहे थे, अब प्रोपेगेंडा मशीनरी बड़ी इस्तेमाल हो रही है, तो जिन्हें वो मीटिंग हुई ही नहीं थी। भाई इंडिया को वो दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इलाका है, तो हमें क्यों नहीं दे रहे थे? उसके बाद 2 मीटिंगें हुई हैं यहाँ पे, जाहिर है बंदोबस्त करना था, अप्रैल में पहले जहाज आना था। ठीक है। हारून साहब ये भी फरमाइएगा कि उन्होंने ये कहा कि इससे पहले जो हमारे अदवार थे उसमें नवाज शरीफ ने मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाए, हमने लोड शेडिंग खत्म की, लेकिन इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो नवाज शरीफ के तमाम अदवार का डाटा निकाला जाए मेरे सामने नहीं है ऑब्वियसली इस वक्त, ज्यादा से ज्यादा और जो शरह तरक्की के निकलेगी वो 4% निकलेगी। मेरा ख्याल है इससे कम होगी। उनके पहले दौर हुकूमत में तो बिल्कुल ही 2% थी, और इमरान खान का दौर कोरोना के बावजूद अब 6% पे पहुंच गई थी। तो बुनियादी डेटा देखा जाता है, कोरोना में इंडिया की -7% हो गई, पाकिस्तान की जो है वो 5% भी रही है और फिर 6% के करीब पहुंच गई, 5.9%। तो ये तो एक रिटॉरिक है। अब कोई आदमी बड़े बड़े फिक्रे बोल रहे तो उसका क्या इलाज है? और जो सड़कें उन्होंने बनाई, ये जो मोटरवे है मिसाल के तौर पर ले लें, जो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे आती है, पिंडी आती है, ये 70 किलोमीटर मिनिमम ज्यादा है। अभी मोटरवे से फासले कम होते हैं, बढ़ते तो नहीं है ना। और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और उसमें मतलब ये जितना खर्च होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा खर्च हुआ है। यानी आप इसकी माहिरीन से तस्दीक कर लें, अगर ये बात गलत साबित हो तो मैं जुर्माना अदा करना माफी पे मांगूंगा। आधा इंच सोने की पटड़ी सड़क बनाई जा सकती थी जितना मोटरवे पे खर्च हुआ है, इतनी ही चौड़ी। तो ये रिटायर का क्या जवाब दिया जाए? मुल्क ने क्या तरक्की की है? इमरान खान साहब को तो मिले 3.5 साल कोरोना के साथ, इनको मिला इतना तवील अर्सा, तो उसका क्या मुआवजा हो सकता? ठीक है। हारून रशीद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजिया का राव खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राव खालिद साहब फरमाइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया है, कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की है, और जो पेट्रोल और महंगाई उनकी जानिब से बढ़ाई गई है उस पर भी कौम को वजाहतें दी हैं। आपको क्या लगता है उनके खिताब से? देखिए, एक तो प्रेशर है नेचुरली उसका IMF का, उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो इनको करना था। दूसरा अवामी प्रेशर नेचुरली है, उसमें इन्होंने वो एक हाथ से दे के तो दूसरे हाथ से वापस लेने वाली बात जैसे होती है। सब्सिडी विड्रॉ की है और दूसरे हाथ से सब्सिडी सिलेक्टेड ग्रुप को दे रहे हैं। वो उसको अचीव करना, ये माहिरीन का ख्याल है, बहुत मुश्किल है। आप जो पेट्रोल की टारगेटेड सब्सिडी देंगे, वो चाहे एहसास प्रोग्राम के जरिए देंगे, जो भी इनका प्लान हो, उसमें बहुत मुश्किल है कि आप उन लोगों को जो वाकई डिजर्व करते हैं, जिनके पास बाइक है, रिक्शा है, उनको आप दे पाएं। उसमें फेक आ जाएंगे, जैसे बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 8 लाख के करीब फेक लोग निकल आए थे और बड़े बड़े अफसरों के घर यानी बने हुए थे कार्ड्स उसमें। तो इस तरह से ये बहुत मुश्किल है। ये एक पॉलिटिकल गिमिक इसको मैक्सिमम कह सकते हैं। एक तरफ से वावेदा डाला हुआ है, खसारा बढ़ गया जी, रिकॉर्ड खसारा होने जा रहा है, मईशत तबाह हो गई। दूसरी तरफ से आप 28 तरफ का पैकेज निकाल के ले आए हैं
उसके साथ अब 28 अरब के पैकेज की अब आगे मजीद कोई और पैकेज भी लेके आएंगे, यकीन अगर पॉलिटिकली इन्होंने कंटिन्यू करना है। जो सबसे बड़ी बात जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सारा दिन खबरें मुख्तलिफ सोर्सेज से चलाई गई कि जी हुकूमत ने अपना 1.5 साल पूरा करने का फैसला कर लिया, तो वज़ीर आज़म आज खिताब में उसको बताएंगे। वैसे तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, पॉलिटिकल कोई बात नहीं की, उन्होंने वही बात की है जो आज से 3.5 पौने 4 साल पहले असेंबली में की थी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। और तो कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल बात कोई ऐसी नहीं कि जिससे आपको ये अंदाजा हो कि ये कोई आगे चलने का इरादा रखते हैं। लग यही रहा है कि कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है, सियासी फायदा जो उठाना चाहते हैं इस वक्त, जो 2 महीने 3 महीने इनके पास होंगे मैक्सिमम, उसमें वो उठाने के लिए ये सारी कार्रवाई डाली जा रही है। जी ठीक है, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा राव खालिद साहब। हारून साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरा प्लान देते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा बजट में भी कुछ सब्सिडीज शामिल होंगी, तो आपको लगता है कि यह हुकूमत पूरा अपना टेन्योर करने जा रही है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है टेन्योर पूरा करना। यानी जो इमरान खान से जो जहाँ तक हमारी मालूमात है कहा गया है कि किए जा सकते, बस वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो डेट तो तय नहीं हुई। लेकिन ये है कि पूरा कैसे करेंगे जी? एक पार्टी का रूट जाए, 14 पार्टियां हैं, एक पार्टी का रूट जाए, मतलब चौधरी शुजात ही तय कर लें तो खत्म हो जाएगी। MKM रूट जाए, बाप ने इशारा भी किया बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने। तो बाकी ये है कि ये करेंगे और वो फलां करेंगे, तो घर में नहीं गाने और अम्मा गई घुराने। पैसे कहाँ से लाएंगे? कहाँ है पैसे जो जिससे ये सब कुछ कर देंगे? ये इनका तरीका है शोबदाबाजी का। 8 डैम शुरू किए इमरान खान ने, 8। उसका नतीजा तो बाद में निकलेगा, डैम बनने में 10-12 साल लगते हैं। तो इन्होंने सड़कों के, इंडिया में तो कोई सड़कों का इस तरह का जाल नहीं है। इंडिया की शहर तरक्की हमसे ज्यादा थी। सड़कें तो उस वक्त बनाई जाती हैं जब उनकी जरूरत हो, प्रायोरिटीज होती हैं। ये तो अपनी सियासी जरूरतों के लिए बनाते हैं। मतलब लाहौर में तो चलिए कुछ जरूरत थी, लेकिन असल में तो अपने वोटों के लिए उन्होंने बनाई अपना वो जो जंगला बस सर्विस है। पिंडी में तो हरगिज कोई जरूरत नहीं थी, कभी किसी ने मुतालबा ही नहीं किया। मुल्तान में कतन कोई जरूरत नहीं थी, वो 200 अरब रुपए इस पे सारे लग गए। ट्रेन जो है वो 250 अरब रुपए उसमें लग भी गए, और उसमें सब्सिडी में पता नहीं कितना पैसा जाएगा। भाई जो इतना बड़ा कर्ज मुल्क में चढ़ गया है वो इसलिए चढ़ गया। और चीनी कंपनी जो है, चीनी हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, चीनी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। चीनी हुकूमत तो हमारे साथ मुखलस है, वो तो बदनाम जमाना कंपनियां हैं, और वो उसका हारून रशीद साहब, कता कलामी की माजरत। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। शाह साहब फरमाइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में तमाम तर मलबा आप पर डाल दिया, आपकी हुकूमत पर डाल दिया कि आपकी हुकूमत ने महंगाई बढ़ाई, आपकी हुकूमत में तरक्की नहीं हुई, आपने दोस्त ममालिक को नाराज किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो तो फितरी सी बात है, अपनी कोताहियों का जिक्र तो कोई नहीं करता। हम ने भी यही कहा कि जब हम आए थे तो जो अदाद शुमार हमारे सामने थे, जो 20 अरब का जो एक फिस्कल डेफिसिट, ये जो एक होल छोड़ गए थे, हमें अंदाजा है कि हमने इसको कैसे फिल किया। देखिए, आज की तकरीर क्या थी? इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाई है, 30 रुपए डीजल, पेट्रोल, केरोसिन बढ़ाया है, और उसका शदीद रद्द-ए-अमल आया है। लोग चिल्ला उठे हैं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने सारा मलबा जो है वो हमारी हुकूमत पे डाला है। ये कौम को बताने से कासिर हैं कि हमने तो लोगों को रिलीफ देने के लिए पैसे इधर से काट उधर से काट सेविंग में निकाल कर हमने फैसला किया था कि जून तक हम कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ हमने रूस के साथ गुफ्तगू शुरू कर दी थी कि सस्ते दामों वहां से तेल हासिल किया जा सके और लोगों को रिलीफ दिया जा सके और उसमें मजीद बोझ ना डाला जा सके। इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि वो उसको परसू करेंगे, उसके हसूल में वो दिलचस्पी रखते हैं नहीं रखते।
फिर उन्होंने मरासले का जिक्र किया। मरासले का जिक्र कई मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर चुकी है। आपने 48वें इजलास की सदारत मौजूदा वजीर आजम ने खुद की थी और उन्होंने जो उसकी फाइंडिंग्स थी उससे इनकार नहीं किया। तो आज उसको भी एक नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा, उन्होंने ये भी कहा कि IMF से डील तो आपने की थी, तमाम मामलात आपने तय किए, उन्होंने तो बस साइन किए, ये जो कुछ हुआ ये आपकी वजह से हुआ। अर्ज ये है कि नई हुकूमत आई है, अगर उनको उस डील में कोई कबाहत दिखाई दे रही थी तो मिफ्ता इस्माइल साहब जब न्यूयॉर्क गए, जब दोहा गए, तो उसमें कोई बेहतरी के लिए कोशिश करते। अगर बेहतरी वो नहीं कर सके और अगर उन्होंने वही कुछ करना था जो माजी में तय हो चुका था, तो फिर ये तनकीद किस बात की कर रहे हैं, ये मलबा किस पे उंडेलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा शाह जी, ये फरमाइएगा, ये भी उस पर कहा जा रहा था कि शायद ये ऐलान हो कि ये हुकूमत कब तक चलेगी, उनका क्या फैसला होगा, इस तरह का कोई ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने आइंदा बजट के हवाले से भी जिक्र कर दिया कि आइंदा बजट में भी रिलीफ होगा। तो ऐसा लग रहा है कि अभी फौरन तौर पर वो हुकूमत छोड़ने के हक में नहीं है। तो आपका लाहेअमल क्या होगा इस हवाले से? देखिए, कल हमारी कोर कमेटी का इजलास है, हमने नई सूरत हाल को डिस्कस करना है और कल कोर कमेटी का इजलास होगा, पेशावर में होगा। कल खान साहब ने उसका 2:30 बजे का टाइम दे रखा है। लोग आएंगे, लोगों से मशावरत की जाएगी और मशावरत के बाद हम आगाह करेंगे अपने अगले लाएअमल के बारे में। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये तमाम तर मलबा डाला गया, लेकिन ये भी बात कि वो कहते हैं कि IMF से ये तमाम तर मामला तो ये डील करके गए और हमें फंसा के गए हैं, पेट्रोल इसीलिए सस्ता किया था। तहकीक करें तो उन्हें ये भी मालूम हो जाएगा कि दुनिया में जो पहला कत्ल हुआ था काबिल ने किया था अपने भाई हाबिल का, उसमें भी इमरान खान मुलव्वस थे। क्या बच्चों की सी बातें हैं। तो भाई उसने 3.5 साल तो हुकूमत की है। उसने आपको बताया कि कोरोना था और -7% चला गया इंडिया, और यहाँ 5% है। और ये नवाज शरीफ साहब के अदवार की मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि उनके अदवार की औसत जो है 3.5-4% से ज्यादा नहीं निकलेगी। तो बाकी ये रिटारक है, अब रिटारक में हम क्या गुफ्तगू करें, या तो कोई डेटा दें। जो सड़कें बनाई हैं इमरान खान ने, यानी इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इतनी हाई है, डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है, कदर इतनी बढ़ गई है, इसके बावजूद वो कम कीमत पे बनी है। और ये भी कभी दुनिया में मसखरापन हुआ है कि सड़क जो है पिंडी से लाहौर तक वो तो है 290 किलोमीटर, और इन्होंने जो मोटरवे बनाई है वो से 70-80 किलोमीटर ज्यादा है। और चीनी कंपनियों के साथ जो फायदे आपसे अर्ज किया है वो हमें मालूम ही नहीं है क्या है। और चीनी कंपनियां, जो चीनी हुकूमत में चीनी कंपनियां बदनाम है। अब शहबाज शरीफ साहब जैसे आदमी के रिटायरमेंट का कुछ क्या जवाब दे, यानी कि हमें फंसा के चले गए। पेट्रोल पे तुम पहले दिन आओ, अगर बढ़ाने हैं, मैं मुसलसल कहता रहा, आपके इल्म में होगा, हर रोज मैं कहता रहा भाई बढ़ानी तो आपने है तो अभी बढ़ा दें। कोई तो आदमी फैसला कर चुके ना। पाकिस्तान में एक तकरीरी मुकाबला हो रहा है, फैसले तो नहीं हो रहे। हारून साहब, ये फरमाइएगा, हुकूमत की मुद्दत की बात नहीं की शहबाज शरीफ ने, आपको क्या लग रहा है अभी भी बैकडोर मामला चल रहे हैं कहीं? वो तो देखिए ना, पॉलिटिकल साइंस का एक उसूल है कि जब इवेंट्स टेक ओवर कर लेते हैं, यानी हालात हाथ से निकल जाते हैं, हिस्टोरिकल फोर्सेस अनलीश हो जाती हैं, तो कोई फैसला नहीं करता। वैसे भी सिचुएशन ज्यादा अहम चीज होती है, शख्सियात या पार्टियां अहम नहीं होती उतनी जितनी होती है अहम, सिचुएशन डिक्टेट करती है। तो ये बहस जारी है। नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे 20 मई को छोड़ दें, फिर उनसे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई, तो फिर पॉलिसी बदली गई। तो मतलब कोई मुश्किल है, ऐसी सिचुएशन प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता कि कब तक होगा। मुझे ऐसा लगता है, अगर ये इतनी दूर का अंदाजा लगाना नहीं चाहिए, कि फरवरी मार्च में हो जाएंगे। ठीक है, हारून साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राव खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है
एक जो तमाम तर सूरत हाल चल रही थी उस पर ये सोचा जा रहा था कि कब ऐलान होगा। राव खालिद साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया। हारून रशीद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइएगा कि अब मार्च और अप्रैल तक अगर आप देख रहे हैं या जनवरी फरवरी तक इसको अगले साल तक आता हुआ देख रहे हैं, तो इमरान खान तो कह रहे हैं कि 6 दिन तक अगर ऐलान ना किया तो मैं फिर सड़कों पर निकल आऊँगा। तो फिर इमरान खान के लिए फेस सेविंग के लिए कोई चीज़ तैयार की जा रही है? क्या चीज़ तैयार की जा रही है? इमरान खान अगर 6 दिनों बाद सड़कों पर आते हैं तो फिर हुकूमत किस तरह डील करेगी उनको? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। वैसे तो ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि लोगों का बुनियादी हक है एहतजाज करना। तो ये अगर इसके बावजूद, इस दफा आपको पता है कि जेलों से लोग लाए गए, गुंडे लाए गए और सफेद लिबास में, आम लिबास में पुलिस वाले थे और कुछ वैसे पुलिस वाले थे। और वो देखें आपने मनाजर, ये लोगों ने बर्दाश्त इसको कर लिया लेकिन इसके बाद नहीं लोग करेंगे और लोग तशद्दुद की तरफ भी जा सकते हैं। इसकी प्राइस बहुत हाई होती है इन चीज़ों की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो कहीं ज़्यादा स्टेट क्राफ्ट को समझते थे, लेकिन फिर क्या अंजाम हुआ था उनका जब वो नथ फोर्स उन्होंने बनाई थी, जब एक दिन में 22 आदमी कत्ल हो गए थे लाहौर में, तो फिर क्या नतीजा निकला था। लेकिन अभी चंद दिन के अंदर अंदर इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन ज़्यादा मजबूत हो गई है, वो मुदाखलत करने के काबिल हो गई है। तो वो इमरान के 6 दिन का मतलब ये नहीं है कि वो 7वें दिन, 6ठे दिन जाहिर है वो टाइम देंगे। ठीक है, यानी 6वें दिन फिर वो देखेंगे कि क्या फैसला करना है। हारून साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद कैसर साहब, फरमाइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, उन्होंने जो रिलीफ पैकेज और जो महंगाई का पैकेज आवाम को दिया है उस पर वजाहतें भी दी और बताया कि किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन जो महंगाई का तमाम तर मलबा है वो उन्होंने आपकी हुकूमत पर डाला है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये आज तकरीबन जब हमारी हुकूमत से थोड़ी देर पहले उन्होंने महंगाई मकाम मार्च किया, अभी मुफ्ता इस्माइल की तमाम तकारीर निकाले इससे पहले और अभी का उसका मुआवजा करें। यानी वो एक तरफ तो कह रहे थे कि हम महंगाई कर रहे हैं, हम IMF के एजेंडे को हम तस्लीम कर रहे हैं और वो हमारे खिलाफ पूरा मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के भी अपोजिशन सारे बात कर रहे थे। इसके बावजूद कि हम कोरोना के एक बहुत मुश्किल दौर से होकर गुजरे थे और कोरोना आपको पता है कि इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो है हिला के रख दिया। इसके बावजूद कोरोना को हमने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। इसके बावजूद भी हमने कम से कम जो उसके असरात से आवाम पर डाले। इसके बावजूद कि हमने एहसास प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जो है ना आवाम को रिलीफ दी, 12,000 रुपये उसको मिले, लंगर खाने बने और सबसे बड़ा जो है ना सेहत कार्ड एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया। मुझे बताएं कि ये अब सारे पार्टियां शामिल हो के हमारे ऊपर तनकीद कर रहे थे, हमारे खिलाफ ये सबसे ज्यादा कंपेन कर रहे थे कि ये जो है IMF को क्यों कर रहे हैं। तो आज ये किस खातिर जो है IMF के पास है, इसके पास क्या एजेंडा है। इमरान खान ने तो जुर्रत का मुजाहरा किया और जुर्रत का मुजाहरा ये किया कि वो रशिया गया, इसलिए गया कि अपनी कौम के लिए कोई रिलीफ लेकर आए, कोई जो सस्ती तेल उसको मिले 30%, और उसकी वजह से जो उनके साथ हमारी नेगोशिएशन जारी थी उसकी वजह से ये सारा कुछ हमने इसलिए किया कि हम जो है ना जून तक कोई कीमतें में इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन अगर शहबाज शरीफ की कोई क्रेडिबिलिटी है तो आप इनकी असेंबली की तकारीर निकालें, इनकी आप निकालें कि जो हमारी हुकूमत से पहले उसकी जो मौक़िफ़ था, उनकी मिनिस्टर का जो मौक़िफ़ था और अभी उनका जो मौक़िफ़ है वो उनके सामने आ जाएगा। बहरहाल ये फंस गए हैं बुरी तरह, इन्होंने साजिश की लेकिन साजिश जो है ना उसके पल्ले पड़ गई। अभी इनको समझ नहीं आ रही कि हम इकोनॉमी को कैसे संभाले। ये चू का मुरब्बा है, एक बात करते दूसरी बात करता है ये। और अच्छे ही हुआ कि इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की। अच्छा, लेकिन ये एक्सपोज हो गए पूरी कौम के सामने कि झूठ बोल रहे थे, इसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है असद कैसर साहब, ये फरमाइएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी साजिश को मुस्तरद किया है। आप पिछली हुकूमत में स्पीकर कौमी असम्बली रहे, आपने वो खत भी देखा है, आप क्या बताएंगे उस हवाले से? हेलो असद कैसर साहब, आप तक आवाज आ रही है तो बताइएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी साजिश को मुस्तरद किया है, आप पिछली हुकूमत में स्पीकर थे, आपने वो खत भी देखा हुआ है, आप क्या अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं? देखिए, मैं जो खत मैंने पढ़ा है, जो मैंने
मुझे मिला था उसने कैटेगरिकली धमकी दी थी, और ये धमकी इस बात की थी कि अगर अफवाह को आप नहीं हटाएंगे तो हम जो है ना आपके खिलाफ आप जो है ना उसकी रिपरकशन अपने ऊपर होंगे, आप इसको फैसला। असद कैसर साहब, आपकी आवाज सही तरह से नहीं आ रही थी, दोबारा फरमाइएगा इस हवाले से। हमारा राब्ता असद कैसर साहब से मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। हारून रशीद साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह अभी असद कैसर साहब फरमा रहे थे, उनसे पूछा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी साजिश को मुस्तरद किया है, और ये जो तमाम तर, और इससे पहले भी वो ये बयान रख चुके हैं, आपको क्या लगता है इस तमाम तर क्या सूरत हाल है? हारून रशीद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज की इस तकरीर के हवाले से और जो रिलीफ पैकेज दिया गया उस हवाले से जान लेते हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है, जो पेट्रोल महंगा किया था उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया है, आप कैसे देख रहे हैं इस पैकेज को? उन्होंने तो रिलीफ दिया है आवाम को महंगाई के बाद। देखिए जी, मुझे एक तो समझ नहीं आती, पहले ये कहते हैं कि जी आपने रिलीफ दे दिया, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, आपने कैसे ये रिलीफ दे दिया। फिर इन्होंने उठा के 336 अरब रुपए की रिलीफ दे दिया है पूरे साल का, तो ये 336 अरब कहाँ से आएंगे? तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये तो इसका मतलब है जो हम पैसे रख के गए थे, ये तो वही पैसे हैं, वही यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, ये सीधी सीधी बात करें कि इनके हाथ पांव फूले होते शुरू में, और जो हम दे के गए थे रिलीफ, हमारे पास पैसे भी थे, वो हम ये उसको यूज करते और ये उस पर पॉलिटिक्स ना खेलते। लेकिन अब इन्होंने खेल लिया है, तो इनको 336 अरब रुपया भी गले में पड़ गया है, ये भी देंगे, और जो है ये BSP का जो बाकी जो दे रहे हैं वो भी देंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये किस किस्म की बचत इन्होंने की है जिसके उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को बचा दिया। शौकत तरीन साहब, ये फरमाइएगा, उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल की कीमत जो हमने बढ़ाई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो IMF से मुआहदा किया था उसके मुताबिक हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ी है। मैंने तो जो बढ़ाई थी वो पूरी अकाउंटिंग करके दे के आया था IMF को, 466 अरब रुपया हमें खर्च होना था, वो मैंने पूरा, और ये उसी में से 336 भी उसी में से कर रहे हैं, वो करके आया था। और दूसरा ये है कि हमने जाना था रूस के साथ, हमारा जो है वो अंडरस्टैंडिंग, हमने 30% हमने डिस्काउंट देना था, जो 42 रुपये फी लीटर एज ऑफ नाउ होना था, तो ये 30 रुपये से ज़्यादा था, वो रिलीफ होना था हमें। और उसके बाद हमने टारगेटेड सब्सिडी करनी थी, हमने 4 महीने के लिए सिर्फ हमने टारगेटेड सब्सिडी करनी सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए, और उसके ऊपर हमारे जो खर्चा जो था वो कम होना था। तो उस लिहाज से हमें IMF के साथ कोई इशू नहीं होना था। इन्होंने आते ही शोर मच, पहले तो उन्होंने कहा कि बढ़नी नहीं चाहिए, जब ये हुकूमत में नहीं थी। मिफ्ता साहब कहते थे 1 रुपया बढ़ाएंगे तो हम आ जाएंगे उसके ऊपर, स्ट्रीट पे आ जाएंगे। खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी जो असल प्राइस जो है वो तो 70 रुपये फी लीटर है, और बाकी लोग बहुत कुछ कहते रहे। जब वापस अंदर आए तो इन्होंने कहा जी ओहो ये तो सस्ता करके चले गए, हमारे लिए मुसीबत डाल गए, और इनके हाथ पांव फूल गए। ठीक है, इनके हाथ पांव फूल गए, इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मईशत को संभाला जाए। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार राव खालिद साहब और हारून रशीद साहब भी मौजूद थे और अपने तज्ज़िये से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।